मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हर एक निर्णय, हर एक आदेश के अनुसार हम लोग अपना तन मन धन समर्पित करके इनके साथ मजबूती के साथ हम लोग इनके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी हैं। उस वक्त भी भीतरघात किए थे वो, जब क्या बोलते हैं, सरकार को डिस्टेबलाइज करने में उनका भी साजिश रहा है। का घर बनाने में यदि मेरा परिवार एक ईंटा लगाया है तो उसमें भी मेरा हिस्सा हुआ, तो मैं अपना तो हिस्सा लूंगा ही ना। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जल जमाव की समस्या को खत्म करूंगा। मास्टर प्लान फॉर ड्रेनेज सिस्टम, मैंने मुख्यमंत्री से इस चीज की मांग भी की है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिखा झा। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ जेडीयू के कार्यालय में। देखिए, आपको बता दें कि चुनाव के तारीखों की घोषणा अब कर दी गई है। इसी बीच बिहार में अभी एक मुद्दा है जो लोगों, प्रत्याशियों के बीच बहुत ही पॉपुलर है कि हमारे यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा या टिकट किसको मिलेगा। लोग इस पे सोच रहे हैं, जिस जिले के लोग हैं लोग भी सोच रहे हैं कि किसे टिकट मिलेगा, कौन पार्टी किसे टिकट देगी, और जो उम्मीदवार है ये भी इस आशा में और इस आशंका में है कि हमें टिकट मिलेगा या किसे मिलेगा हमारे जिले से टिकट, या लोग कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। तो देखिए, इस समय मेरे साथ मौजूद है एक प्रत्याशी। सर, आप अपने बारे में बताइए और आपका स्वागत है सर मेरे चैनल में। आप मेरे दर्शकों को बताइए कि आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बातों को सुनने के लिए, अपने व्यूअर्स को तक पहुंचाने के लिए आपने हमको मौका दिया बोलने का, आपका हार्दिक आभार है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सारण जिला के जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में मैं जिला उपाध्यक्ष हूं और लंबे समय से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। पूर्व में भी मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश सचिव रहा हूं। तो कितने समय से हैं आप जेडीयू में? मेरा समझिए कि राजनीतिक परवरिश जदयू पार्टी और समता पार्टी में हुई है। मेरा परिवार 1994 से समता पार्टी के स्थापना काल से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो 30 साल हो गए। जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब से मेरा परिवार है और अब तक रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हर एक निर्णय, हर एक आदेश के अनुसार हम लोग अपना तन मन धन समर्पित करके इनके साथ मजबूती के साथ हम लोग इनके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी हैं। सर देखिए, जैसा कि अब 3 अक्टूबर को जो जेडीयू के ही जो विधायक थे सर डॉक्टर संजीव कुमार, वो क्या किए हैं, जेडीयू छोड़ के आरजेडी में चल गए, तो इस पे कुछ कहना चाहिएगा? वो तो पहले ही उनका मन परिवर्तन हो गया था। वो तो उस वक्त भी भीतरघात किए थे वो, जब क्या बोलते हैं, सरकार को डिस्टेबलाइज करने में उनका भी साजिश रहा है। तो पहले ही उनका दिल ही चला गया दूसरे दल में, तो अब उनके बारे में क्या कहना है। अब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको आपको जेडीयू से ही टिकट क्यों चाहिए, क्यों चाहते हैं? मतलब किसी और पार्टी से भी खड़े हो सकते हैं, तो लेकिन जेडीयू ही क्यों? भाई, जिस पार्टी के आप वर्कर हैं, जिस पार्टी को सींचने में, जिस पार्टी को आगे बढ़ाने में आपके परिवार का योगदान रहा हो, तो जिस घर में आप रहते हैं उसी घर में आप हिस्सेदारी खोजते हैं। यदि मैं जदयू पार्टी का घर बनाने में यदि मेरा परिवार एक ईंटा लगाया है तो उसमें भी मेरा हिस्सा हुआ, तो मैं अपना तो हिस्सा लूंगा ही ना। तो क्या लगता है, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप अगले आने वाले 100 दिनों में क्या करिएगा अपने जिले के लिए? अगले 100 दिनों में मैं अभी मैं क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ। लगभग 2-3 महीने से लगातार मैं घूम रहा हूँ और मैं तो सभी जो भी पार्टी का आदेश होता है और पार्टी का कार्यक्रम होता है, निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें तो हम लोग लगातार कार्यक्रम में शामिल रहते हैं, सभी कार्यक्रम को कराते हैं। पर अगले 100 दिन का मेरा मुख्य जो एजेंडा है, चाहे उद्देश्य है, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जल जमाव की समस्या को खत्म करूंगा। मास्टर प्लान फॉर ड्रेनेज सिस्टम, मैंने मुख्यमंत्री से इस चीज की मांग भी की है। मैं आपको कहिएगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ। आपके जिले के विधायक कौन है अभी? अभी विधायक नहीं, विधानसभा के विधायक होता है। अभी वर्तमान में तो राजद के विधायक हैं, जितेंद्र राजद के विधायक? जी जी जी। और बीजेपी या एनडीए से? वहाँ पे 10 सीट है, 3 वहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, 7 महागठबंधन के हैं। ठीक है, तो मेरे यहाँ राजद विधायक हैं, 2 बार से वो विधायक है, पर वो तो उनके कार्यकाल में कैसा काम हो रहा है? अगर उनका कार्यकाल हट जाता है और आपको टिकट मिल जाता है तो आप ऐसा क्या इम्प्रूव करिएगा वहाँ के लोगों के लिए? बता ही रहा हूँ कि सबसे पहला काम मेरा ड्रेनेज सिस्टम का होगा, पहला चीज। दूसरी चीज कि वहाँ उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे, जो कि हम लोग मांग भी किए हैं। तो क्या लगता है, युवाओं को टिकट मिलेगा कि नहीं, एनडीए देगी या नहीं? देखिए, हमने अपना मांग पत्र शीर्ष नेतृत्व को हमने सौंपा है।
कि युवाओं की आबादी जो आप है, ही को क्यों मिलना चाहिए? देखिए और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन आप ही क्यों? पहले एक तो बात का जवाब देने दीजिए, युवा पर पहले बोल लेने दीजिए कि क्यों बोलिए। मिलना चाहिए। कहिए। ये देखिए, पार्टी का रीढ़ युवा होता है। झंडा उठाना हो, पार्टी का जो भी काम करना होता है वो सब युवा ही करते हैं। मैंने भरसक आप कहीं भी देखिएगा, और अभी युवाओं की आबादी 40% है। और बिहार में युवा होने का जो एज थी है, मतदाता जब 18 वर्ष में बनते हैं तो 18 से 45 तक के लोग वर्ष के लोग युवा में आते हैं। अभी युवा आयोग का गठन भी हुआ जानते हैं। तो इस आयु वर्ग के लोग 40% से अधिक है, और युवा गेम चेंजर है, यूथ ही गेम चेंजर है। अब की युवा जो चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। तो एनडीए को युवा प्रत्याशियों को हर हाल में मौका देना चाहिए। युवा खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और इनको हर हाल में, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री युवा पर यदि विश्वास जताते हैं तो इनको 200 प्लस सीटें मिलेंगी, ये मेरा दावा है। देखिए अभी आपने सुना जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर जेडीयू अगर विश्वास करती है युवाओं पर तो जो 200 से ज्यादा सीटों लेकर वो बहुमत की सरकार बनाएगी। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।